नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाला आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024। तो इसके अंतर्गत में आप सभी को पता होगा कि आपका जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो फिजिकल चाहिए, इसके अंतर्गत में जो लगातार आपको जो है फर्जीवाड़ा धांधली निकल कर जो है नए नए जो है सिरे निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इसके अंतर्गत में जो है दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके अंतर्गत में आपको जो नए नए जो फर्जीवाड़ा इसके अंतर्गत में निकल कर सामने आ रहे हैं, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो हरिभूमि के द्वारा इस न्यूज आर्टिकल को जो छापा गया है, जिसके अंतर्गत में बताया गया कि आपको जो लगातार फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद भी आपको जो स्थगित नहीं की गई है, दिखने लगा है जो जो अभ्यर्थियों का जो है आक्रोश। ठीक है, 3000 अभ्यर्थियों की जो है एंट्री गलत मिली है करके यहाँ पर जो जानकारी निकल कर सामने आई है। पुलिस भर्ती में हैदराबाद की कंपनी की लापरवाही उजागर यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रही, यानी कि आपको जो हैदराबाद की जो कंपनी है टाइमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा ही आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो उपकरण का उपयोग किया जा रहा है फिजिकल के अंतर्गत में, उनके जो कर्मचारी और आपको जो पुलिस कर्मियों की जो कुछ कांस्टेबलों की जो इसके अंतर्गत में लापरवाही देखने को मिली, साथ में आपको जो कुछ बड़े अधिकारियों की इसके अंतर्गत में जो लापरवाही देखने को मिली, उसी के अंतर्गत में आपको जो है यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के अंतर्गत में जो डाटा को जो है गलत एंट्री करके यहाँ पर जो पेश किया गया है, जिसके अंतर्गत में उनको जो ज्यादा से ज्यादा अंक भी प्राप्त हो रहा है फिजिकल के अंतर्गत में। तो इसी से संबंधित आपको जो है पुलिस विभाग के द्वारा इसके अंतर्गत में जो एसआईटी गठित की गई है और 10 दिन के अंतर्गत में इसके लिए जो है रिपोर्ट सौंपा जाएगा करके जो है इसके अंतर्गत में जानकारी निकल कर आई हुई है। ठीक है, अब जैसे ये तो सीजी पुलिस की बात हो गई। ठीक है, यानी कि सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उसी प्रकार से आपको जो फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत में फर्जीवाड़ा हो तो नहीं रहे करके इसके ऊपर में भी जो जांच शुरू कर दी गई है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े से मची खलबली, कंपनी की एंट्रियों की फॉरेस्ट महकमे ने शुरू की जांच। यानी कि आपको जो फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत में भी आपको जो फिजिकल चल रहा था, तो इसके अंतर्गत में भी जो सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो लापरवाही देखने को मिल गई, तो उसी के आधार पर आपको जो फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत में उसके अंतर्गत में जो कर्मचारी को जो नियुक्ति की गई थी, जो एजेंसी इसके अंतर्गत में जो है भर्ती करवा गई रही थी, उसके द्वारा जो है लापरवाह निकलने की कोई गुंजाइश होगी, तो उसके अंतर्गत में भी यहाँ पर जो चेकिंग किया जा रहा है फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत में। तो ये जो बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे दिन जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है नए अपडेट इसके अंतर्गत में निकल कर सामने आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 21 दिसंबर के अंतर्गत में जो एक जो कांस्टेबल ने इसके अंतर्गत में जो है आत्महत्या कर लिया गया था। ठीक है, राजनांदगांव के अंतर्गत में जो एक गाँव है, वहां पर जो एक पेड़ के अंतर्गत में जाकर अपनी जो है आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद पश्चात ये जो सिलसिला ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत में जो कुल 14 आरक्षक इसके अंतर्गत में जो है संदेह भी हैं, और इसके अंतर्गत में जो है राजनांदगांव पुलिस के द्वारा जो हमारे जो एसपी महोदय है उनके द्वारा जो है एफआईआर दर्ज भी करवाई गई थी। तो इसके अंतर्गत में मिनिमम आपको जो है 6 आरोपियों को भी जो है इसके अंतर्गत में गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जो आरोपी हैं ये तो आपको जो पुलिस कर्मी, ठीक है, और इन्हीं में से जो आरोपी जो है क्या है, तो आपका जो एजेंसियों जो संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको भी जो अरेस्ट कर लिया गया है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर जो न्यूज को पूरा समझने की अगर बात की जाए, तो पुलिस भर्ती में मिली गड़बड़ी की जांच में हर रोज जो है नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी द्वारा गलत एंट्री का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों की जांच में 3000 से अधिक अभ्यर्थियों की मिली अंकों में गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है। अभी यह आंकड़ा और बढ़ने की पूरी संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी सामने के आने के बाद भी भर्ती को स्थगित या रद्द नहीं करना समझा पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में 2 ही दिन के इसके अंतर्गत में जांच जो है हुआ है। ठीक है, लेकिन 2 ही दिन की जांच के अंतर्गत में आपको जो 3000 से अधिक अभ्यर्थियों के जो है डाटा में जो है गलत एंट्री की गई है, और ये संख्या जो है जैसे जैसे जो जांच बढ़ती जाएगी उसके आधार पर जो ये डाटा जो है ये संख्या जो है परिवर्तनीय रहेगा। ठीक है, और उसके पश्चात भी इसके अंतर्गत में जो फिजिकल को जो लगातार लिया जा रहा है और उसके बावजूद भी जो फिजिकल को स्थगित नहीं करवाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो अभ्यर्थियों के जो भविष्य के साथ जो यहाँ पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है पुलिस विभाग, तो इसको जो है बंद करें और हो सके तो भर्ती को जो है रद्द न करने की बजाय इसके अंतर्गत में जो और जो इसके अंतर्गत में डिटेल से जाने की कोशिश करें। ठीक है, कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, कितना और होने वाला है या हो सकता है, इसके बारे में जो गहन जांच इसके अंतर्गत में होनी चाहिए। और जैसे कि मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो है ट्वीट करके जानकारी भी बताई गई थी कि इसके अंतर्गत में जो सीबीआई जांच होनी चाहिए करके द्वारा उनके द्वारा जो बोला गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके अंतर्गत में, और कितने अधिकारी इसके अंतर्गत में मिले हुए हैं, कितने कर्मचारी इसके अंतर्गत में मिले हुए हैं, ये जो मामला कहाँ तक पहुंचा है, कितनी बड़ी लापरवाही इसके अंतर्गत में और देखने को मिलेगी। और आगामी टाइम पर जो भर्ती होगी इस प्रकार से, तो उसके अंतर्गत में भी इस प्रकार
जो है फर्जीवाड़ा ना हो, इसकी जो सुनिश्चित इसके अंतर्गत में जांच होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में फिजिकल दिला रहे हैं, जो दिला चुके हैं, उनके भविष्य के साथ जो है विभाग खिलवाड़ जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी के भविष्य को देखते हुए इसके अंतर्गत में जो है सही से जांच भी होनी चाहिए और जो न्याय है और अन्याय है ये सभी जो निकल कर खुल के सामने आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपको जो हैदराबाद की कंपनी द्वारा पुलिस भर्ती में किए गए फर्जीवाड़े के बाद राज्य के पुलिस महकमे साथ साथ फॉरेस्ट महकमे में भी खलबली मच गई है। पिछले माह वन विभाग में वन रक्षकों भर्ती में हैदराबाद की कंपनी की सेवाएं लेने की जानकारी सामने आने के बाद महकमे ने अब डाटा की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। ठीक है, यानी कि जो सीजी पुलिस की जो फिजिकल जो एजेंसी करवा रही है, वही एजेंसी के द्वारा जो है वन रक्षक की जो भर्ती चल रही थी, फिजिकल चल रही थी, उसी एजेंसी के द्वारा उसके भी जो भर्ती ली जा रही। ठीक है, तो एक भर्ती के अंतर्गत में उसी एजेंसी के द्वारा जो गलत डाटा एंट्री किया गया है, तो हो सकता है उस भर्ती के अंतर्गत में गलत डाटा एंट्री किया गया है या नहीं किया गया है, उसकी भी जांच उसके अंतर्गत में जो करवाया जा रहा है। ठीक है, और इस भर्ती के अंतर्गत में जो एजेंसी इसके अंतर्गत में जो फिजिकल ले रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके अंतर्गत में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये अपने जो राजनांदगांव के इलाके में जो लोकल जो निवासी रहते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उन्हीं को इसके अंतर्गत में जो है जॉब के रूप में लगाया गया है। ठीक है, 400 रुपये प्रतिदिन के रोजी के आधार पर उनको जो इसके अंतर्गत में काम दिया गया है, लोकल जो आदमी है उन्हीं को। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो अपने जो एजेंसी की जो आदमी होती है या छत्तीसगढ़ से जो बाहर के जो आदमियों को इसके अंतर्गत में लाकर उनको जो डाटा एंट्री करवाने के लिए यहाँ पर जो रखना चाहिए था। ठीक है, लोकल आदमी को जो है यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकल आदमी के संपर्क में जो उनसे भी संबंधित इसके अंतर्गत में अभ्यर्थी जो है फिजिकल दिलाने चाहते हैं, तो उनका जो संबंध पहले से बना हुआ रहता है, तो इसी में ज्यादा लापरवाही होने की चांस होती है। ठीक है, अगर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो इसके अंतर्गत में जो कर्मचारी नियुक्त किए गए ये छत्तीसगढ़ से बाहर में होते, तो उतना ज्यादा इसके अंतर्गत में फर्जीवाड़ा निकल कर सामने नहीं आती। ठीक है, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके अंतर्गत में जो लोकल जो कर्मचारी हैं, जो डाटा एंट्री कर रहे हैं, वो जो लोकल है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इसके अंतर्गत में जो है गड़बड़ी निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको जो तत्काल प्रभाव से जो है निरस्त करने के पश्चात दूसरे इसके अंतर्गत में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको जो यहाँ पर जो रखना चाहिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाहर से ही इसके अंतर्गत में आदमी को जो है बुलाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोकल जो रहने वाले हैं निवासी को इसके अंतर्गत में नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ी लापरवाही है इसके अंतर्गत में। तो आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर न्यूज आर्टिकल को आप जो पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगामी टाइम पर आप लोगों को जो सीजी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और आपको जो होम गार्ड की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, उसकी तैयारी हमारे संस्थान के द्वारा चल रही है। बहुत जल्द आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।